हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये हमारे सी प्लस प्लस बिगनर कोर्स सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते क्या हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सी प्लस प्लस के बारे में। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक एग्जाम्पल है। तो हम लोग सी प्लस प्लस के बारे में जानेंगे, थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे सी प्लस प्लस की, सी प्लस प्लस के फीचर्स देखेंगे, और हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखा था तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप में फॉल करता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं। हे एवरीवन, तो अभी हम लोग देखते हैं सी प्लस प्लस के बारे में। इसका सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सी प्लस प्लस है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सी प्लस प्लस भी इज़ अगेन अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस भी इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जिसको शुरू किया गया था एज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी। जैसे सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी को एज अ एक्सटेंडेड वर्जन सी प्लस प्लस को एज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी लॉन्च किया गया था। बहुत सारे फीचर्स, कुछ फीचर्स मिसिंग थे सी में। जैसे ओवर टाइम ऐसा पता चला कि ये फीचर हो सी लैंग्वेज में तो ज़्यादा सही रहेगा, ये फीचर हो तो और सही रहेगा। तब जो भी प्रीवियस मिस्टेक्स थे उसको सही करके सी प्लस प्लस नया लैंग्वेज लाया गया। तो इसको इन्वेंट किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो दिस वाज इन्वेंटेड बाय बियान स्ट्राउस्ट्रप इन 1979 एट बेल लेबोरेटरीज़ इन मुरे हिल, न्यू जर्सी। आपको इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बस ये जान लीजिए कि बियान स्ट्राउस्ट्रप ने इसको इन्वेंट किया था। तो जब उन्होंने इन्वेंट किया था तो इनिशियली इसका नाम रखा गया था सी विथ क्लासेस, ये उसका नाम था, पुराना नाम। बट उसको बाद में फिर चेंज कर दिया गया सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस इज़ अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल, एक होता है हाई लेवल। तो मिडिल लेवल क्या हो गया कि जो कि बीच में हो लो लेवल और हाई लेवल के। हाई लेवल के भी फीचर्स हों उसमें, जो हम लोग डेली इंग्लिश लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, आसानी से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो, तो वो भी फीचर्स हो। और लो लेवल की जैसा फास्ट भी हो, जो लो लेवल में हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो फास्टर प्रोसेसिंग होते हैं, तो उसका भी एडवांटेज हो। तो ये इसमें दोनों एडवांटेज हैं, इसलिए ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। फीचर्स क्या क्या है सी प्लस प्लस में? तो सबसे पहले तो केस सेंसिटिव, ये टर्म आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिलेगा। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। जैसे पाइथन इज़ नॉट अ जैसे एसक्यूएल इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर सी प्लस प्लस है। अगर आपने एक वेरिएबल मान लीजिए डिफ़ाइन किया है, जैसे क्या बोल दूँ मैं, लेंथ किसी चीज़ का लेंथ आपने डिफ़ाइन किया है 10। तो यहाँ पे आप लेंथ में सारे लेटर्स जो हैं इसके आपने स्मॉल लोअर केस में लिखे हैं, और बाद में अगर आपको लेंथ को कहीं यूज़ करना है, जैसे एरिया निकालने के लिए यूज़ करना है, एरिया इज़ इक्वल टू मे बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आप यहाँ पे आपको एग्जैक्टली वैसा ही लेंथ लिखना होगा, सारा लोअर केस में ही लिखना होगा। आप बाद में ऐसा नहीं कर सकते कि अभी मैं फिर लेंथ ऐसे लिख देता हूँ, नहीं, आप अपर केस में नहीं लिख सकते हैं। सारे लेटर्स इनिशियली जो आपने डिफ़ाइन किए थे सारे लोअर केस में ही किए थे, तो अभी भी आपको जब यूज़ करना है इसको तो लोअर केस में ही कर सकते हैं, इसीलिए इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट्स प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैसे देखा था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी दो पैराडिम्स होते हैं उसमें, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो उन दोनों के फीचर्स सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ सिंपल है, पर कैसे है सिंपल? इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लॉजिकल यूनिट्स एंड पार्ट्स। तो जैसे हमारे पास बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, हमें लिखना है, तो सी प्लस प्लस क्या करता है, आपको एक सहूलियत देता है कि आप अपने प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ लीजिए और फिर
उस पार्ट्स को चाहे तो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो उसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पार्ट ए हो गया, सॉरी पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया। जैसे आप स्टेप वाइज यूज़ कर लीजिए, पार्ट 1 2 3 4, आपको फिर से 4 के बाद ये पार्ट 2 फिर से यूज़ करना है, पार्ट 3 फिर से यूज़ करना है। तो आप छोटे छोटे कोड्स में, आप अपने छोटे छोटे पार्ट्स में आप अपने फंक्शन को, पूरे कोड को डिफ़ाइन कर लिया है, और उस पार्ट को आप रीयूज़ कर सकते हैं, या रीयूज़ नहीं भी करना है तो उसको आप एक सिंगल टाइम यूज़ कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या होता है कि क्लैरिटी मिलती है आपको और आपके साथ जो आपका कोड डेवलपर है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कोड्स में। और बाद में अगर आपके प्रोग्राम में कुछ इशू आ रहा हो, उसको डीबग करने में भी सहूलियत मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है C++ का, इसलिए ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स में कि इट हैज़ रिच सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स। रिच सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी में क्या आ गया कि जैसे मान लीजिए आपको एक अपने प्रोग्राम में एक यूज़ केस है जिसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो ये 2 होगा। तो इसके लिए आपको अलग से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप इसको स्क्वायर रूट फंक्शन को करने के लिए आपके पास पहले से ही प्री डिफाइंड कोड्स लिखे रहते हैं, बस उनको आपको डायरेक्टली यूज़ कर लेना है। तो ये बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो वही लाइब्रेरीज़ के अंदर ही अलग अलग फंक्शंस डिफ़ाइन हैं, अलग अलग कोड्स लिखे हुए हैं जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अपने कोड में। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, कोड छोटा होता है, बहुत लंबा कोड नहीं लिखना होता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि C++ में वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अपने डे टू डे यूज़ में भी हम लोग, मैथ्स में भी या और भी कहीं डे टू डे यूज़ में भी हम लोग बहुत तरह के डेटा से इनकाउंटर होते हैं। जैसे एक कैटेगरी ऑफ डेटा हो जाता है आपका, जैसे 1 2 3 4 5 696। तो ये इस टाइप ऑफ डेटा क्या हो गया, इस टाइप ऑफ डेटा को इंटीजर बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका डेसिमल्स में हो सकता है 1.263 या -1.29। इस टाइप ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं, डेसिमल। नॉर्मल हो गया, अगर आपका नाम लिखना है या मेरा ही नाम लिखना है ऋषभ, तो ये किस टाइप ऑफ डेटा हो गया, ये स्ट्रिंग के कैटेगरी में आ गया। तो C++ में सारे डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग सपोर्ट प्रोवाइडेड है, तो इसलिए इट कैन हैंडल वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स। तो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है कि इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज़ कीजिए आपने एक कोड लिखा है, अलग अलग लाइन्स हैं इस कोड में, इसको आपने लिखा है लिनक्स मशीन पे, और अब आपको इस कोड को चलाना है किसी विंडोज़ मशीन पे। तो आप डायरेक्टली इस कोड को लेकर के इस विंडोज़ मशीन पे डाल दीजिए और ये कोड आपका रन हो जाएगा विंडोज़ मशीन पे। तो क्या है, इसीलिए इसको कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। जो कोड आपने किसी भी मशीन में लिखा हो, लिनक्स में लिखा है या विंडोज़ में लिखा है या और भी किसी मशीन में लिखा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लिखें एक मशीन में, रन करें दूसरे मशीन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर आपने लिनक्स में लिखा है उस कोड को और उस कोड को आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब जो आपका एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बना है, इस एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को आप अब विंडोज़ में ले जा कर के रन नहीं कर सकते। ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जो है ये लिनक्स का ही एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है, तो ये सिर्फ लिनक्स में ही चलेगा। तो अगर आपको इस कोड को रन करना है तो आप विंडोज़ में पहले इस कोड को ले जाइए, फिर कन्वर्ट कीजिए इसको एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में। इस बारी जो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनेगा ये विंडोज़ का ही बनेगा एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल, तो ये रन हो जाएगा। इसीलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मशीन इंडिपेंडेंट है। डायरेक्टली आप कोड को ले जा करके दूसरे मशीन में डाल दोगे, वो रन हो जाएगा, पर कोड के बाद जो रन करने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनता है उसको आप दूसरे मशीन में यूज़ नहीं कर सकते रन करने के लिए। देन स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो जैसे मैंने बताया कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सपोर्ट मिलता है, तो इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन फास्ट है। और भी रीज़न्स हैं, जैसे मल्टी थ्रेडिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, तो वो देखते हैं आगे। इसके कारण भी इसका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन फास्ट है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है,
मेमोरी मैनेजमेंट है नेक्स्ट पॉइंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं C++ में, जैसे एरे, लिंक लिस्ट और भी हैं बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स। तो उसमें हमें कितना मेमोरी रिज़र्व करना है उस डेटा स्ट्रक्चर के लिए, कितना मेमोरी एलोकेट करना है, हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुझे से 2 MB ही मेमोरी चाहिए या सपोज़ 20 KB ही मेमोरी चाहिए इस चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो ये हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये हम लोग खुद बता सकते हैं कंप्यूटर को। तो ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि से सपोज़ आपके पास एक बड़ा सा कोड है, इसमें मान से इसमें आपके पास 1000 लाइन्स हैं, 1000 लाइन्स हैं कोड में। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैसे होगा, फर्स्ट लाइन होगा, उसका सेकंड लाइन होगा, फिर थर्ड लाइन होगा, फोर्थ लाइन होगा, फिफ्थ लाइन होगा, फिर ऐसे करके करते पूरे 1000 लाइन एग्जीक्यूट होंगे। पर मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि आप अपने कोड, आपका कोड जो है अलग अलग स्मॉल पार्ट्स में टूट जाता है। से आपका कोड 4 पार्ट में टूट गया, तो 4 पार्ट ऐसे हो गया, और ये चारों पार्ट जो है अब एक साथ इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, विल बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे जितना टाइम लगेगा, से सपोज़ आपका पूरा टोटल x टाइम लग रहा था, यहाँ पे क्या होगा कि आपने अपने प्रोग्राम को 4 छोटे छोटे सब पार्ट्स में तोड़ दिया है, तो आपका टाइम लगेगा सिर्फ x/4। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग। ये ज़रूरी नहीं है x/4 हो, पर मैं आपको एक अप्रॉक्स एडवांटेज में आपको अप्रॉक्स एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एडवांटेज क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग का। तो क्या हुआ मल्टी थ्रेडिंग का एडवांटेज कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है, एक कंटिन्यूस लाइक एक्शन, सेट ऑफ एक्शंस हैं या कंटिन्यूस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है आपके पास, तो उसको आप मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि आप उसको छोटे छोटे थ्रेड्स में ब्रेक कर देते हैं, और फिर बाद में वो थ्रेड्स जो है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज, ये अनदर एडवांटेज है मल्टी थ्रेडिंग का, जिसके कारण स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ जाता है किसी भी प्रोग्राम का C++ में। तो ये कुछ फीचर्स हो गए C++ के। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे के वीडियोज़ रेगुलरली आते रहेंगे। थैंक यू।